नमस्ते दोस्तों, मैं श्री अनघलक्ष्मी दत्त इस चैनल पे आपका सहृदय स्वागत करती हूँ। बुरी शक्ति आजकल क्यों बढ़ रही है, इसका ये भाग चौथा है। इसके पहले हमने भाग 1, 2, 3 में कई बातों का जिक्र किया है, जो बोलते बोलते चौथा भाग कम हो सकता है। इसके वजह से मैं वापस उन पॉइंट्स को नहीं दोहरा रही हूँ, लेकिन आप ज़रूर हमारा पहला, दूसरा और तीसरा भाग देख लें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। अब हम बढ़ते हैं आगे कि वापस आजकल बुरी शक्ति क्यों बढ़ रही है, ऐसे कौन से कारण हैं, उसको हम कैसे सुधार सकते हैं, बुरी शक्ति हमारे घर में कैसे नहीं आएगी और कैसे हम पे उसका परिणाम नहीं होगा। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे गौ माता को बहुत महत्व दिया गया है। गौ माता के पेट में एक दफ़ा गौ माता ने 33 कोटि भगवान को अपने पेट में जगह देके उनकी रक्षा की थी। और इसी वजह से गौ माता के मूत्र से लेके, उनके गोबर से लेके, उनके हर चीज़ को पवित्र माना गया है। कोई भी चीज़ अगर अशुद्ध हो, अपवित्र हो, तो उसको पवित्र करने का सामर्थ्य ये गौ माता के गोमूत्र में और गोबर में होता है। लेकिन जर्सी गाय का गोबर नहीं, जर्सी गाय का गोमूत्र नहीं, क्योंकि वो गाय नहीं है। वो गाय के फैमिली में से एक है, लेकिन वो गाय नहीं है। हमारी देशी गाय जो होती है, उन गाय में से किसी का भी आप गोमूत्र या गोबर यूज़ कर सकते हो। भैंस का भी नहीं वापरना है, क्योंकि भैंस का भी वापरने से उसमें से तमोगुण बाहर निकलता है, लेकिन गाय का वापरने से उसमें से सत्व गुण या रजोगुण बाहर निकलता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। दूसरी बात है कि जैसे हमारे यहाँ पे हमको कुछ नियम है, जो जिंदा लोग हैं, जो मनुष्य है, उनके लिए कुछ नियम है, प्राणी जगत के लिए कुछ नियम है, पेड़ जगत के लिए कुछ नियम है। इसी प्रकार से जो अदृश्य सृष्टि है उसके लिए भी कुछ नियम लिखे गए हैं। उन नियमों में से अभी कुछ नियम जो हैं वो ऐसे हैं कि जिससे बुरी शक्ति आपके यहाँ पे एंट्री नहीं मार सकती है, आपके यहाँ पे नहीं आ सकती है, आप पे असर नहीं कर सकती है। उसमें से एक चीज़ है तुलसी मैया के पास तीनों सांझ के समय दिया जलाना। जब आप सूर्यास्त के पहले आधा घंटा या सूर्यास्त के पहले कम से कम 15 मिनट आप अगर तुलसी मैया के यहाँ पे आप अगरबत्ती दिखाते हो, दिया जलाते हो, सिर्फ अगरबत्ती दिखाने का महत्व नहीं है, आपको दिया जलाना है। और वो दिया भी गाय के घी का होना चाहिए, क्योंकि गाय के घी में से सत्व गुण, सत्व लहरी बाहर पड़ती है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो उस घर में बुरी शक्ति को या अलक्ष्मी को जाने से मना किया हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके घर में सुख शांति बरकरार रहे और आपके घर में बरकत रहे, आपके घर में पैसे का नाश ना हो, आपके घर में पैसा जो है वो किसी भी गलत चीज़ के लिए निकल ना जाए, चोरी ना हो, तो ऐसा सब देख करने के लिए आपको तुलसी मैया को घर में स्थापन करना चाहिए। तुलसी मैया को कभी भी घर के अंदर नहीं लगाया जा सकता। आप उसको घर के फ्लावर बेड जो होता है आजकल फ्लैट्स में, वहाँ पे लगा सकते हो, बालकनी में लगा सकते हो, या अगर आपके पास उतना फैसिलिटी नहीं है तो हर सोसाइटी में नीचे कुछ जगह रहती है, वहाँ पे भी आप एक तुलसी का पौधा लगा सकते हो। जो किसी को वहाँ पे पूजा करनी है, वो सोसाइटी के सब लोग आके उस तुलसी मैया की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वास्तु तो आपकी आखिर में एक ही रहती है। तो आप तुलसी मैया का एक अच्छा सा पौधा अपने सोसाइटी में लगा सकते हो, जिसके नीचे आप नीचे दीप लगा सकते हो। तो जिस घर में ये दीप तुलसी मैया के यहाँ पे तीनों सांझ के पहले जल जाए, वहाँ पे बुरी शक्ति नहीं आती। दूसरी बात, अगर आपको ये पॉसिबल नहीं है तो आप कम से कम सूर्यास्त के पहले 15 मिनट या आप आधा घंटा पहले आपको आपके घर के सारे रूम्स में, सारे खोलियों में आपको येलो कलर का बल्ब ऑन कर देना चाहिए, क्योंकि जो येलो कलर का लाइट होता है वो उनके लिए सूर्य का प्रतीक होता है। और जहाँ पे सूर्य देवता हो, अग्नि हो, वहाँ पे
बुरी शक्ति नहीं जाती, अग्नि से उनको डर लगता है। तो आप अगर कोई भी मूवी देखे हो या किसी का कोई भूत प्रेत झाड़ना वाड़ना कुछ देखे हो, तो आपको दिखाई देगा कि उसमें वो लोग आग लगाते हैं, उनके सामने दिया जला के रखते हैं। क्यों? क्योंकि आग से वो डरते हैं। क्योंकि इंसान मरा तो उसको जलाया तो गया है ना। तो एक तो वो बात है। दूसरी बात है कि मरने के बाद का जो रास्ता है वो पूरी तरह आग से भरा हुआ है। तो ये दो वजहों की वजह से आपकी जो बुरी शक्ति है वो जहाँ पे आग हो वहाँ नहीं जाती। और अगर येलो बल्ब जल रहा है तो उनको वो आग का प्रतीक, सूर्य का प्रतीक हो जाता है। तो इसके वजह से वो उस घर में नहीं घुसती। तो ये तो आसान चीज़ है। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है करने को, तो कम से कम आप ज़ीरो पावर का बल्ब तो आप आपके घर के हर कोली में तो लगा के तो जा ही सकते हो। और ज़ीरो पावर का बल्ब अगर आप काम पे भी हो और आप घर में नहीं लौटे हो, लेकिन तीनों सांझ के वो बल्ब जलते रहें, तो उस घर में बुरी शक्ति नहीं घुसती। तो ये पॉसिबल है, लेकिन आपको पॉसिबल करने के लिए रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मैंने अक्सर देखा है कि लोगों को अगर बोला जाए कि ये भाई ये मूवी देखने के लिए आज पॉसिबल नहीं है, आप दूसरा थिएटर ढूंढ लेते हो जहाँ पे वो दूसरी मूवी लगी है, या आप दूसरा कुछ कर लेते हो उस दिन, लेकिन आप मज़ा करना नहीं छोड़ते। जब आप मज़ा करना नहीं छोड़ते तो आप भगवान के इसमें हमेशा दूसरा रास्ता क्यों नहीं ढूंढ पाते? हमारे शास्त्रों में कई रास्ते बताए गए हैं। तो ये दो बातें हो गई। दूसरी बात है कि जब तीनों सांझ हो तो आपको आपके घर के बाहर एक दिया जलाना है, तो जिससे कि ये इस चीज़ का प्रतीक है कि इस घर में भगवान का साया है। तो जिस घर में भगवान हो वहाँ भूत नहीं जाता, और जिस घर में भूत हो वहाँ भगवान नहीं जाता, जब तक कि वो इंसान भगवान के यहाँ पे शरणागति ना ले ले। ये बताने की बात इसलिए है क्योंकि वरना यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो अगर आप जाते वक्त आपके घर के बाहर एक दिया जला के जाते हो तो आपके घर में बुरी शक्ति नहीं आएगी। अगर सोने से पहले भी अगर आप सोने को जा रहे हो तो आपको, मैंने पार्ट 2 में बताया था कि जो जय विजय होते, पार्ट 1 में बताया था कि जय विजय होते हैं, जो आपके दहलीज के दोनों साइड के जो पोल्स होते हैं वो जय विजय होते हैं, आपके घर के रक्षक होते हैं। लेकिन आज आप में से कितने लोग इनको नमस्ते करते हो? तो रात को सोते वक्त आपको इनके नाम से एक दिया बाहर जलाना चाहिए और फिर सोना चाहिए। आप ये करके देखिए। सिर्फ तर्क लगा के इसको सही या गलत मत बोलने जाइए, क्योंकि ये आपकी मूर्खता होगी। किसी भी चीज़ को ट्राई किए बगैर उसका कोई भी निष्पन्न नहीं निकालना चाहिए। तो आप ये ट्राई करके देखिए। जो घर के बाहर दिया जलता है रात को, उस घर में बुरी शक्ति नहीं आती। जैसे कि घास फूस खाने वाले प्राणी होते हैं, तो वो जब तक दिया जलता है, जब तक सूर्य प्रकाश होता है, तब तक ही खुद खाना खाते हैं, तब तक ही घूमते हैं। लेकिन जो कार्निवोरस मांसाहारी जो प्राणी होते हैं, वो सब सोने के बाद में रात को शिकार के लिए निकलते हैं। इसी प्रकार इंसान दिन भर काम करके रात को सो जाता है, लेकिन बुरी शक्ति जो होती है या जो अतृप्त आत्मा होते हैं वो रात को बाहर निकलते हैं। दिन भर वो सूर्य प्रकाश में नहीं आ पाते हैं। अगर आप पुराने ज़माने में आपने कभी कोई वैम्पायर की कोई पिक्चर देखी हो तो आपको पता चलेगा कि उसमें दिखाया जाता है, जाने अनजाने लोग सच्ची बातें दिखा देते हैं, लेकिन होता अक्सर ये है कि आप सच्चे और झूठे में, सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाते, और आप फिर या तो सबको ही झूठ मान लेते हो या सबको ही सच मान लेते हो, लेकिन बीच का रास्ता हमेशा सेफ होता है, ये बात आप भूल जाते हो। इसके अलावा अगर आप कहीं पे बाहर जा रही हैं तो आपको हमेशा एक दिया आपके घर में जलता हुआ छोड़ के जाना चाहिए। वो चाहे मैंने अक्सर देखा है कि भगवान के पास कई लोग लाल रंग का दिया लगा देते हैं। लाल रंग से बुरी शक्ति अट्रैक्ट हो जाती है। बुरी शक्ति भागेगी नहीं, बुरी शक्ति भागती येलो कलर से है। तो नीला रंग, लाल रंग ये लगाना छोड़ दीजिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा आप उसको बुलाओगे। तो आपको उल्टा करना है, आपको
पीले रंग का दिया लगा के जाना है, जो आप हो ना हो। और दूसरी बात आप क्या कर सकते हो कि अगर जब आप किसी गांव जा रहे हो या कुछ, तो आप आजकल मंत्रों के तो मशीन भी मिल जाते हैं। ये मंत्रों के मशीन का मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ये जो आप गाने के सुर में बोलते हो ना, तो वो गाने के सुर में बोले हुए का आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आपको ऐसे मंत्र लगाने पड़ेंगे जो शास्त्र के हिसाब से सही ढंग से बोले गए हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द मशीन्स में ओम नमः शिवाय ये ठीक ढंग से बोला गया है, लेकिन जैसे अभी गायत्री मंत्र ले लो, तो उसको एकदम गाने के तौर पे बोला गया है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये बोला गया है। लेकिन एक्चुअल आप गायत्री मंत्र अगर देखो तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो इस तरह से है, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये सही तरीका है। तो अगर सही तरीका का सही टोन में अगर आप लगाओगे तो आपके घर में बुरी शक्ति नहीं आएगी। इसके लिए आपको राइट मंत्रोच्चार वाला ही मंत्र लगाना है। जो गाने के सुर में आप लगाओ ना, ये उसके पीछे किसी भी सद्गुरु का, किसी भी साधु का कोई भी संकल्प नहीं है। जो साधु संतों ने मंत्र लिखे, तंत्र लिखे, जो आरती लिखी, जो स्तोत्र लिखे, चालीसा लिखी, इस सब के टोन के पीछे और उसके वर्ड्स के पीछे उनका संकल्प था। अगर उसमें आप एडिशनल वर्ड्स डाल देते हो या उसमें से कोई सब्ट्रैक्ट कर देते हो या उसकी टोन बदल देते हो, तो इन हालतों में आपको उस मंत्र का या उस जाप का या उस स्तोत्र का कोई भी फ़ायदा नहीं मिल सकता है। तो ये था हमारा तीसरा भाग, या अभी हम ये था हमारा चौथा भाग, सॉरी, ये था हमारा चौथा भाग। और हम वापस आपसे इसी टॉपिक पे बात करने के लिए मिलेंगे इसके 5वें भाग में। ये टॉपिक को आगे लेते हुए कि बुरी शक्ति आजकल क्यों बढ़ रही है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये ऑडियो पसंद आया हो तो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा भाग देखना ना भूलें और इसके बाद आने वाला 5वां भाग भी देखना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी शंका, आशंका हो तो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेना चाहूँगी। वापस मिलेंगे बुरी शक्ति आजकल क्यों बढ़ रही है इसके 5वें भाग में। जय गजानन।